एक और तस्वीर यहाँ पे ये भी स्वास्तिक बहुत क्लियर है। हाँ, स्वास्तिक बहुत क्लियर है। उसके नीचे भी जो कितने जगह थे वैसे आपने आप अपनी खुद की नजर कम से कम कुछ नहीं तो उस तथाकथित मस्जिद के अंदर कम से कम 20 से 25 जगह स्वास्तिक के चिन्ह, संस्कृत के श्लोक, हिंदू आर्किटेक्चर से भरी हुई कलाकृति, कटी हुई मूर्तियां, पिलर्स, घंटियां, देवी देवताओं को रखने के आले, गुंबद के नीचे गुंबद, पूरी वेस्टर्न वॉल अभी आप दिखाएंगे मुझे लगता है उस चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है और किसी भी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं हो सकता है। और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए, इसी चीज की जांच करने के लिए एएसआई द्वारा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने निर्देश पारित किए। एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं और फटाफट ये तस्वीरें खुद अपने आप बताएंगी। ऐसा नहीं है कि विष्णु शंकर जैन जो है वो अंदर गए थे और स्पेशली वो ये तस्वीरें खींच कर लेकर आए हैं। ये बकायदा जो सर्वे हुआ है उसमें ये तस्वीरें निकल कर आई है। ये क्या है? ये आपको क्या लगता है? हमने खुद इसको हाईलाइट कर दिया है, ग्रीन रेड हाईलाइट हमने कर दिया है। हाईलाइट करने पर आप क्या देख पाते हैं? डमरू जैसा दिखाई देता है आपको? दिखाई देता है डमरू बिल्कुल जैसा? सही कह रही हैं आप। और फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ये जो ओरिजिनल रेड सैंडस्टोन से बना हुआ कैरेक्टर है ये आपको किसी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में जल्दी नहीं मिलेगा। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये एक हिंदू मंदिर का कंस्ट्रक्शन है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जांच से भागने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर ये कहाँ पे ली गई है? ये एग्जैक्टली कहाँ? ये इस तथाकथित मस्जिद जैसे ही आप घुसती हैं तो उसके राइट साइड में वहां पे जो आउटर एरिया बाहर से दिखने वाली तस्वीर है और ये जो खंबे ये वहां पे दिख रहे हैं। अगर आपके पास वेस्टर्न वॉल की तस्वीर है, मैं फिर अपनी टीम से गुजारिश करूंगी तो वेस्टर्न वॉल की तस्वीर भी आप दिखाएं। तब तक एक और तस्वीर में तस्वीर नंबर 18 जरा दर्शकों के सामने रखती हूँ। डमरू का निशान, स्वास्तिक का निशान, त्रिशूल का निशान और अब एक और तस्वीर। ये डोम की तस्वीर है? ये हाँ, उस सेंट्रल डोम के नीचे जो हिंदू मंदिर का कटा हुआ शिखर है ये उसकी तस्वीर है सेंट्रल। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ 3 जो गुंबद हैं उन तीनों गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर है, सिर्फ सेंट्रल डोम के नीचे नहीं है। आप मतलब किसी वहां की पिक्चर ली जा सकी? हाँ, तीनों की पिक्चर ली गई है, तो तीनों की पिक्चर ली गई है। और ये वाली जो पिक्चर है वेस्टर्न वॉल है। और खुद बताएं, मैं इस तस्वीर को देखकर अगर कोई बात कहूंगी तो लोगों को हो सकता लगेगा कि भाई एंकर जजमेंट कैसे पास कर रही है, लेकिन ये तस्वीर क्या कहती है? विष्णु जी, आपका दावा क्या कहता है? देखिए, हमारा दावा ये है कि ये जो पूरी वेस्टर्न वॉल है ये सबसे क्लिंचिंग पॉइंट है इस पूरे केस का, क्योंकि जो ये 3 गुंबद है आज इस वेस्टर्न वॉल के ऊपर खड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस वेस्टर्न वॉल पे भारी मात्रा में आपको एक हिंदू आर्किटेक्चर की नागर शैली के से बनी हुई हिंदू मंदिर का आपको भग्नावशेष दिखेगा। आप इधर ही आ जाइए विष्णु जी, आप ये बताइए। ये देखिए, ये ब्रैकेट्स है। हाँ, ये ब्रैकेट्स है। ऐसी आपको कलाकृति पूरी के मंदिर में दिख सकती है, सोमनाथ मंदिर में दिख सकती है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें आपको इसी तरह की कलाकृति दिखेगी। एक ही बड़े शिला को फिर उसके अंदर कार्विंग करके ये पूरी तैयार की जाती है। मैं तो देखिए उस कैंपस, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये हाथी बना रहता था जिस तरह से हमारे आर्किटेक्चर में, उसको तोड़ दिया गया है। जहां जहां हिंदू आर्किटेक्चर था उसको तोड़ा गया है। और मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, अभी आप जब आगे दिखाएंगी कि यही आर्किटेक्चर तथाकथित मस्जिद के अंदर है जिसको भारी मात्रा में पेंट किया गया है। यही आर्किटेक्चर, ये जो वेस्टर्न वॉल का पूरा आर्किटेक्चर है उसी का प्रारूप, उसी का स्वरूप आपको तथाकथित मस्जिद के सेंट्रल डोम और बाकी दोनों डोम के अंदर मिलेगा जिसको भारी मात्रा में पेंट किया गया है। मैं बड़ी लेमैन की भाषा में आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई ये कहे कि भाई हम हिंदुस्तान में आ गए, अब यहाँ पर हमारा राज है, यहाँ के कल्चर से हमने अडेप्ट करने की कोशिश की और अपनी मस्जिद में हमने ये कलाकृतियां रखी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम इस पूरे केस की हिस्ट्री से और हिस्ट्री के भी परे है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान में आके यहाँ की अगर कलाकृति को अडेप्ट करने की कोशिश की तो कभी भी आप इस्लामिक लॉ के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं। आप अब ऐसी कोई भी मुझे मस्जिद दिखाइए जो मस्जिद के अंदर स्वास्तिक हो, कटी कटी मूर्तियां हो, देवी देवताओं को रखने के आले बने हो, डोम्स के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर हो, तो ये जो चीजें हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन को मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है और यही बात साबित करने के लिए एएसआई की मांग की जा रही है कि इसको साबित करेंगे हम एएसआई द्वारा। कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी अगर मैं ये कहती हूँ कि ये जो सबूत दिखाई दे रहे हैं, मैं पहले इस तस्वीर पे बात कर लूँ, फिर मैं अपने उस कमेंट पर आऊंगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये भी ऐसा यहाँ पे लगता भी तो नहीं श्लोक- कि उर्दू है। हाँ, ये तो श्लोक कोई है। श्लोक ही लग रहा है। श्लोक लग रहे हैं और नीचे देखिए भी यहाँ पे भी देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं। जैसे भी आप किसी मंदिर में जाएंगी तो आप देखेंगे कि इस तरह का आर्किटेक्चर आपको बहुत सारे मंदिरों में मिलेगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आप अगर इस समय बैजनाथ धाम जाएंगे तो आपको भी वहां पे ऐसा ही आर्किटेक्चर मिलेगा, ऐसे ही देवी देवताओं को रखने के आले जरा एक मिलेंगे। बार वापस यहाँ पर फोकस करें तो जरा दर्शकों को समझ में आए, ये लिपि क्या आपको उर्दू लग रही है? देखकर तो नहीं लगता। ये देखिए ऐसा लगता है कि जैसे कुछ व जैसा अक्षर शाह है है, ना? शाह लग रहा है। ये यहाँ पे ये श लग रहा है, शाह, वा, रा, ये ऐसे वाला, करके, हाँ। ये इधर आपको क्ष लग रहा है, य लग रहा है, व लग रहा है, र लग रहा है। ये उर्दू नहीं लग रही है। ये कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, मतलब इंडिया से बाहर, अब तो खैर उर्दू हमारी भाषा भी है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज तो कम से कम ये नहीं लग रही है। लग रहा है कि ये हिंदुस्तान की भाषा जो उस वक्त उस दौर में थी, ये वो लग रही है। बिल्कुल सही कहते हैं जी। अब मैं जो कमेंट की बात कर रही थी कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, क्या ये थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं हो जाएगी कि वो, खैर मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता मंदिर, ये तो हमारा मस्जिद है, आप इसे हमसे हड़पने की कोशिश करें। जितने सबूत आज यहाँ ज्ञान वापिस से मिल रहे हैं, ये तो राम मंदिर के सबूतों से भी कहीं ज्यादा है। ज्यादा है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, मैं एक बहुत लॉजिकल सी बात करता हूँ। एक मिनट के लिए भूल जाइए कि मैं एक पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आज हम मानते हैं कि एक हिंदू मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, यहाँ पे ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये औरंगजेब से पहले का कंस्ट्रक्शन है। तो अब मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा, या आज सारे लोग इसके लिए कोई वोट या जनमत संग्रह तो नहीं हो सकता है, इसके लिए कोई ओरल गवाही नहीं हो सकती। इसको कैसे साबित किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट बॉडी के हिसाब से साबित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को प्रूफ करना हो कि उसका डीएनए या दूसरे आदमी का डीएनए सेम है कि अलग है, तो आप डीएनए जांच कराएंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई सिग्नेचर फोर्ज्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का टेस्ट कराएंगे। और भी ऐसे बहुत सारी जांच होती है। उसी तरह से इस तरह के नेचर ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के केस में कहा है, पैरा 661.1 में, कि एएसआई ही एक्सपर्ट बॉडी है। इसीलिए हम एएसआई जांच की मांग कर रहे हैं कि एएसआई की जब जांच होगी तो एएसआई सही ओपिनियन दे पाएगी। और इस समय हम ये कैसे मान लें, मैं ये कैसे मान लूं कि एएसआई हमारे पक्ष में देगी? जो भी सच्चाई होगी एएसआई वो ओपिनियन देगी। मैं आपको बताती हूँ मुस्लिम पक्ष की चिंता क्या है, क्योंकि हमारी तो दोनों पक्ष से बात हो रही है, आपकी भी, खैर जो कोर्ट में होता है उसके इतर भी आपकी चर्चा हो रही होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये साबित हो जाता है, बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि ये मंदिर ही है, तो आपकी अगली रणनीति ये होगी कि आप यहां से मस्जिद परिसर को गिराएं, यहां पर नमाज बंद करवाएं और फिर यहां पर एक मंदिर का निर्माण हो। उनकी सबसे बड़ी टेंशन इस बात की, आपने असदुद्दीन ओवैसी को तो सुना ही होगा कई मर्तबा। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो आप अगर इस मस्जिद, इस तथाकथित हिंदू मंदिर के परिसर को मस्जिद के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन है। और दूसरी बात, आप हिंदू लॉ को भी वायलेट कर रहे हैं। जो हमारा सनातन शास्त्रिक नियम है वो यही है कि अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसीलिए भले ही आप हमारी मूर्तियों को तोड़ दें, पर वहां पे वापस रेस्टोरेशन का काम हो सकता है। अगर ऐसा लॉजिक नहीं होता तो क्यों सोमनाथ मंदिर को इतनी बार तोड़ने के बाद भी वहां पे रेस्टोरेशन का काम किया जाता, और आज सोमनाथ मंदिर को रेस्टोर करके हम वहां पे पूजा कर रहे हैं। पॉइंट इन इश्यू ये है कि अगर आप किसी जगह इलीगल नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको इसको मानना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पर अगर आप उसमें जिद में पड़े रहे कि नहीं ये हमारी मस्जिद है, तो मुझे लगता है इस केस में ये प्रूफ करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक्सपर्ट की भी जो ओपिनियन आएगी वो भी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। उनको फिर से उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलेगा, फिर से उसको अपने एक्सपर्ट्स को लाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं ना कि आप ये मत सोचें कि मैंने जो तस्वीरें दिखाई ये विष्णु शंकर जैन का ओपिनियन है या ये हमारा ओपिनियन है। ये वो तस्वीरें हैं जो सर्वे में सामने आई हैं और एक एक तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। आप खुद इन तस्वीरों का आकलन करें और सोचें कि सही क्या है, गलत क्या है। कोर्ट तो खैर तय करेगा ही, सर्वे तो होगा ही, लेकिन पब्लिक डोमेन में जनता के सामने ये तस्वीरें हमने रख दी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।